आइए हम निकालेंगे हबक्कुक उसका पहला अध्याय और 1 से लेके 11 तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। हबक्कुक पहला अध्याय 1 से 11 तक। पुराना नियम 1087 1087 पेज पे पुराना नियम। एक पद से लेकर 11 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, फिर तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून है। जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूँ। वे क्रूर और उतावले करने वाली जाति है, जो पराई स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैलते हैं। वे भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से दौड़ चलने वाले हैं और सांझ को वार करने वाले उड़ारों से भी अधिक क्रूर हैं। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वे दूर से चले आते हैं और आहेर पर झपटने वाले काट के समान झपट्टा मारते हैं। वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। वे सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे पड़े चले जाते हैं और बंदियों को बालू के तिनकों के समान बटोरते हैं। राजाओं को वे घट्टों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वे सब दिल गए जब जानते हैं, क्योंकि वे दमादम बांधकर उनको जीत लेते हैं। तब वे वायु के समान चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। एक वचन और पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:17। सब मिलकर पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 5:17। 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। परमेश्वर के वचन में पढ़े जाने पर आशीष हो। हमने दोनों वचनों को ये देखा, जिसे हम देखते हैं हबक्कुक या कहता है, मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? परमेश्वर का वचन या हबक्कुक जो परमेश्वर के द्वारा भविष्यवक्ता नियुक्त किया गया, किस तरह से कहता है? इसके पहले वचन में हम देखते हैं लिखा है भारी वचन। पहले पद में ही लिखा है भारी वचन। जो वचन
परमेश्वर की ओर से होता है वो हल्का नहीं होता। क्या लिखा है? भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। दर्शन हम अपने आप नहीं देखते हैं, जो हम अपनी ओर से देखते हैं वो दर्शन परमेश्वर की ओर से नहीं है। किसकी ओर से है? अपनी ओर से होता है, हम परमेश्वर की ओर से नहीं देखते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ऐसे दर्शन देखते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन अपनी द्वारा गढ़े गए हैं। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन लिखा है भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। भारी वचन क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से, और जो परमेश्वर की ओर से होता है उसे हम हल्के में नहीं ले सकते। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो हमें काटता है और छांटता है, हमें उस नरक की से निकालकर स्वर्ग की ओर ले जाता है। तो वो वचन हल्का कैसे हो सकता है? जो एक मनुष्य को उस पाप की दलदल से निकालकर, उस पाप की कीच से निकालकर कैसे खड़ा कर देता है? वो ऊंचे लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ खड़ा कर देता है। ऐसा वचन जो बिल्कुल जो खराब इंसान था उसको वो इतना निपुण कर देता है अपनी शिक्षा में कि लोग उसे देखकर कहते हैं क्या ये वही है। और वही चीज हम यहां देखते हैं परमेश्वर के जो भारी वचन लिखा है, और हबक्कुक ने किस तरह से कहता है कि मैं क्या चिल्लाता हूं? उपद्रव उपद्रव। ये आज के जमाने में हम देखते हैं सब क्या हो रहा है, सब जगह सिर्फ पाप ही पाप है। और हमने दूसरा ग्रंथ 5:17 में देखा कि हम क्या है, नई सृष्टि है। हम क्या है, नई सृष्टि। दोनों वचन को पढ़ने का अर्थ मतलब सिर्फ यही है कि हम नई सृष्टि हो चुके हैं। अब जो मसीह में है वो क्या है, नई सृष्टि है। और सारी बातें जो थी पुरानी वो बीत गई हैं, जो हमारे अंदर थी पहले कि इसके पास ऐसा क्यों है, ये खराब होने के बाद भी बढ़ता क्यों जा रहा है, इसके पास ही क्यों इतना है, ये इतना उपद्रव करता है, इतना पाप करता है, फिर भी ये बढ़ता जा रहा है। इसके पास हर एक चीज मिलती जा रही है, जो चीज हमारे पास होनी चाहिए। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि हम बहुत बार परमेश्वर में होने के बावजूद भी हमारा मन जो है पूरी तरह से नहीं फिरता, फिर भी हम इसलिए संसार की बातों पर ध्यान देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर में पूरी रीति से आ जाते हैं कि हाँ प्रभु मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर हमें ये बातें क्या होती है, हमारे लिए पुरानी हो जाती है, बीत जाती है। अब हम किसी से कपट नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से अब कोई बैर भाव नहीं रखते। हम क्या करते हैं कि प्रभु धन्यवाद जो तूने मुझे दिया, क्योंकि मेरी जो यात्रा है इस दुनिया में वो धन बटोरने की नहीं है, पर तेरा स्वर्गीय धन बटोरने की है। वचन बताता है कि धर्मी के धर्म के काम उसके साथ हो लेते हैं। किसके हो लेते हैं? धर्मी के, दुष्टों के नहीं। और वही वचन में यहां बताता है कि मैं क्या चिल्लाता हूं, उपद्रव उपद्रव। सिर्फ उपद्रव दिखता है सब जगह पे। मेरे सामने लूटपाट होती है, झगड़ा होता है, वाद विवाद बढ़ता जाता है। और आजकल भी हम क्या कहते हैं, देखते हैं इस चीज को, क्या देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा जो दुष्ट लोग हैं, जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, जो परमेश्वर में आने के बाद भी दुष्टता में डूबे हुए हैं, वो क्या है, अधिक बढ़ते जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं। और जो धर्मी होते हैं वो उस तरह से बढ़ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे वो धन दूंगा जिसको वो क्या करता है, उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जब परमेश्वर ऐसा धन देने वाला है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास धन आएगा। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप गरीबी में रहें। परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाओ, परमेश्वर के उस धन को पाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। परमेश्वर ने आपके जो धन रखा है उसमें आप बढ़ते जाएं। परमेश्वर जो आपको धन देगा, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो संसार के रीति में हो, उसके साथ परमेश्वर दुख नहीं मिलाएगा। आपके साथ शायद अभी वो परेशानियां आ रही हो, शायद वो अभी उस तरह से ना हो जिस तरह से हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर में आने के बाद
हम क्या होंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, हमारे परमेश्वर में आती हमारे सारी चीजें क्या है, कलेश मिट जाएंगे। लेकिन परमेश्वर में आने के बाद जो हमारे पास होता है उस पर भी क्या होता है, खतरा मंडराने लगता है। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई के लिए चलने लगते हैं और परमेश्वर हमें उस सच्चाई में स्थिर करता है। जो हमारे पास है हम उससे भी क्या होता है, शैतान परेशान करने लगता है कि ये मुझे छोड़ के क्यों जाने लगा, ये मुझे छोड़कर क्यों उस सच्चे परमेश्वर की तरफ जा रहा है, मैं तो इसे नरक में ले जाने वाला था। लेकिन क्या होता है, जब वचन बताता है हमें कि ऐसे ही हम भी क्या देखते हैं, बहुत बार दुष्ट लोग क्या है, बढ़ते जाते हैं, जो कि हमारे लिए मन को विचलित करने वाली बात होती है। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में बताता है कि हम क्या है, नई सृष्टि है। जब हम नई सृष्टि बन गए हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ जाता है। अब परमेश्वर का स्वभाव आने के बाद हमारे पास हम क्या क्या कैसे होते हैं, मेल मिलाप करने वाले। हम कैसे होते हैं, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने वाले। हम कैसे होते हैं, गाली सुनकर गाली देने वाले नहीं होते। हम कैसे होते हैं, अगर हमें कोई मारे भी परमेश्वर के लिए तो हम उसको उलट के जवाब नहीं देते, उसे मारते नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर से उसके लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वही इधर हबक्कुक जो देखता है, कहता है कि मैं दुआई देता हूं, चिल्लाता है, क्या है, चिल्लाता है। लेकिन परमेश्वर वचन क्या कहता है, परमेश्वर का उत्तर इसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर का उत्तर वो कहता है इसके अंदर 6ठे वचन में लिखता है, मैं देखो मैं कसदियों को उभारने पर हूं, वह क्रूर और उतावली करने वाली जाति है जो पराये वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल जाएंगे। वे भयानक और डरावने हैं, वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं और सांझ को आहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर हैं। उनके साथ दूर दूर तक कूदते फांदते हैं, हाँ वह दूर से चले आते हैं और आहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपट्टा मारते हैं। परमेश्वर ने ही, हम देखते हैं कि बहुत हम सोचते हैं कि ये परेशानियां क्यों आ रही है, लेकिन इधर परमेश्वर खुद क्या कहता है कि मैं ऐसी जाति क्या है, उसको क्या है, कसदियों को उभारने पर हूं। हमारे पास कोई परेशानी आती है तो हमें उससे डरना नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, उनका सामना करना है प्रार्थना के साथ में। परमेश्वर को धन्यवाद करना है हर बात के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम इसका देखेंगे हबक्कुक में ही 2 अध्याय और इसका 4 पद में लिखा है, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा, विश्वास के द्वारा। मैं ये नहीं कहता कि कोई नाश नहीं होगा, कोई मारा नहीं जाएगा। हम देखते हैं जब मिस्र से इजरायली निकले गए तो कितने लोग पहुंचे, हम सब जानते हैं। कालेब और कौन, शमूएल, ये 2 ही लोग क्या है, इजराइल में पहुंचाए गए। मूसा के बाद शमूएल ने अपने हाथ में क्या है, उसको परमेश्वर ने उसके हाथ में दे दिया कि आगे की यात्रा को तू पूरी करेगा। और वो 2 क्यों पहुंचे, क्योंकि पीछे जो लोग थे सारे वो परमेश्वर की व्यवस्था को जानने के बाद भी क्या है, दुष्टता में चले गए थे। वो दुष्टता करने लगे, जिस तरह वो चलना चाहिए था उस तरह से वो नहीं चले। हम देखते हैं बहुत बार, अब जैसे इसमें वचन में हमने देखा हबक्कुक पहले अध्याय में ही 4 वचन में लिखा है, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। जब हम कैसे होते हैं, जब हम दुखी हो जाते हैं, हम देखते हैं हर जगह पे, तो हम कहते हैं व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी प्रकट नहीं होता। हम कहते हैं कि दुष्ट को क्यों नहीं दिखाई देता परमेश्वर, तू क्यों नहीं दिखाता उसे क्यों उसके पापों का दंड क्यों नहीं दिया जाता। क्या दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। यह हबक्कुक कह रहा है। ये हमारे साथ भी होता है, हम कहते हैं दुष्ट क्यों बढ़ते जा रहे हैं, दुष्ट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये दुष्ट इतना बढ़ता क्यों जा रहा है।
दुष्ट इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, दुष्ट के पास सब कुछ क्यों है, और हम प्रभु तेरे लोग हैं और फिर भी हम क्या है, कम में है। मैं ये नहीं कह रहा कि कम में है, परमेश्वर बढ़ाता है, लेकिन हम जब कम में होते हैं तो हमें क्या होता है, दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं। लेकिन हम परमेश्वर की वचन को स्मरण करते हैं कि हम नई सृष्टि हैं, अब हम में परमेश्वर का स्वभाव है, हम परमेश्वर के स्वभाव में रहते हैं। तो जब परमेश्वर का स्वभाव में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की जैसे कार्य करने लगते हैं। यीशु मसीह, हम देखते हैं कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो जॉब करने लगा या धन कमाने लगा या उसने ये करने लगा या उसको धन की लालसा थी उसने ये करा, बल्कि उससे पूछता है मनुष्य आके कि मैं स्वर्ग का वारिस होने के लिए क्या करूं। उसने क्या कहा कि अपनी धन संपत्ति बेच दे और कंगालों को बांट दे। तो हम इससे जान सकते हैं परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मुझे लाके दे धन संपत्ति को मुझे, उसने कहा बांट दे गरीबों को। परमेश्वर के लोग जो होते हैं वो देने वाले होते हैं, वो लेने वाले या बटोरने वाले नहीं होते। आज हबक्कुक का भी यही प्रश्न था कि प्रभु सब कुछ पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं कैसे दुहाई देता रहूं तुझे बार बार चिल्ला चिल्ला के। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है हबक्कुक के दूसरे अध्याय में ही इसके तीसरे की कुछ लाइन, लास्ट की लाइन में लिखा है, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। वो हमारी ओर से देर हो सकती है, शायद की देर हो रही है, लेकिन प्रभु ने जो समय ठहराया है वो उसका समय पर होगा। परमेश्वर ने जो ठहरा दिया कि वो इस समय पर होना है, वो कुछ भी बिना हुए नहीं रहेगा। परमेश्वर का एक एक वचन जो है तो पूरा होके रहेगा, क्योंकि वचन ने, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चाहे पृथ्वी टल जाए, चाहे घास सूख जाए, घास तो सूख जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है, सदैव टल रहेगा। यह शायद 40:8 में लिखा है कि घास तो सूख जाती है, मुरझा जाती है, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है, अटल रहेगा, हमेशा रहेगा। उसने कह दिया तो वो होगा। हमें बाट जोनी है, हमें सच में हमारे साथ ऐसा होता है, सच में हमें लगता है कि क्यों ऐसा हमारे साथ, हम क्यों कम में रहें, क्यों उसके पास इतना कुछ है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाट जोनी है, हमें बाट जोनी है, बाट जोते रहना है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, वो निश्चय पूरी होगी, वो पूरी होगी। हमें इसमें नहीं रहना कि हम अपना बदला अपने आप लेंगे या अपने आप हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। परमेश्वर कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है, हमारा नहीं है, यहोवा का संग्राम है, यहोवा का युद्ध है। हम किसी भी बात में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारा करने वाला है, कार्य करने वाला है। वो खाली नहीं बैठा, वो ऐसे नहीं बैठा, वो मूर्ति नहीं है जिसे वो खा के झामड़ के रख दे, वो ऐसा नहीं है जो सुन ना सके, वो ऐसा नहीं है कि बोल ना सके। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है, परमेश्वर हमें आवाज देकर बुलाता है। क्या कह रहा है चौथे वचन में, देखो उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है। दुष्ट ऐसा ही है, उसका मन फूला रहता है। क्यों रहता है, वो सोचता है जो मैं कर रहा हूं वो क्या है, सब कुछ ठीक है। हम देखते हैं हबक्कुक में ही पहले चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा, उसके 11 पद में लिखा है, तब वे वायु के समान चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं। वो सब कुछ भूल चुके हैं, उनके लिए कुछ है ही नहीं, वो क्या है, मर्यादा छोड़ चुके हैं, और सब कुछ उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, उनके लिए कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है जिसको वो क्या करें कि हाँ ये गलत है, या कोई उनके लिए कोई मापदंड नहीं है उनके पास कि वो चीज को समझ सकेंगे ये गलत है या सही है। पर वो क्या है, मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं। जब हम
परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं रहते, जैसे लिखा हुआ है, हमने देखा 4 वचन में, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है। हबक्कुक देखता है व्यवस्था ढीली हो गई है। क्यों ढीली हो गई है? क्योंकि उसके अनुसार वो देखता है दुष्ट क्या करता जा रहा है, दुष्टता करता जा रहा है, इसलिए उसके लिए व्यवस्था उसके पास रही नहीं, उसके मन में नहीं रही। इसलिए क्या कर रहा है? वो सिर्फ दुष्टता करता जा रहा है, पाप करता जा रहा है। उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि कोई परमेश्वर है या नहीं है, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। वचन बताता है वो क्या मान लेते हैं, जो हमारे पास है वही हमारा क्या है? देवता है, वही हमारे लिए सब कुछ है। जबकि वचन बताता है कि युद्ध के दिन के लिए रथ तो तैयार है, लेकिन विजय किसकी ओर से मिलती है? यहोवा की ओर से। ये वो जानते हैं जो परमेश्वर के अधीन रहते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन रहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन रहते हैं, जो जानते हैं कि परमेश्वर ही हमारा सब कुछ करने वाला है। ये दुनिया नहीं करेगी। अगर दुनिया हमारे डर के मारे झुकती भी है तो वो डर के मारे झुकती है, या डर के मारे हमारा आदर करती है। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से अनुग्रहित होता है, परमेश्वर की ओर से जो अनुग्रह होता है, वो क्या होता है? लोग उसके सम्मुख खड़े होने के लिए तरसते हैं कि हाँ ये परमेश्वर का जन है। वो क्या है? वो सच्चा आदर है, वो डर भय का आदर नहीं है, वो परमेश्वर का आदर है। क्या लिखा वचन में? इस तरह लिखा है नीचे हबक्कुक में ही, हम देखते हैं पहले अध्याय में, और उसका 16 और 17 पद कोई भी पढ़े। इसीलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता और उसका भोजन चिकना होता है। परंतु क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ ना रोकेगा? तो उसको क्या है? कुछ नहीं, उसको सिर्फ क्या करता है? वो बलि चढ़ाता है। किसके सामने? जाल के सामने। जिस जाल के द्वारा उनको पकड़ रहा है, मनुष्य को, जिस तरह से वो उनको नाश कर रहा है, वो क्या करता है? उनको, उसके लिए क्या है? जैसे हमने वचन में पढ़ा, उसके लिए वही क्या है? उनके देवता है, उसका बल जो है, जिस बल के द्वारा वो उन लोगों को पकड़ रहा है, जो उसके पास हथियार मान लो, या जो भी उसके पास जो चीज है जिसके द्वारा वो पकड़ रहा है, उनका क्या करता है? बलि चढ़ाता है। उनके सामने क्या है? धूप जलाता है उसके लिए, क्योंकि वो ही उसका क्या है? देवता है। उसके लिए वही उसके देवता है, उसके लिए कुछ और चीज नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या है? वो उसके देवता बन चुके हैं कि हाँ मुझे जो विजय मिली है वो इसी की ओर से मिली है। पर लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की नई सृष्टि है, वो परमेश्वर की बाट जोते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर जो है, जो आने वाला है और शीघ्र आने वाला, और कैसे करेगा हमारे साथ में? कैसा करेगा परमेश्वर हमारे साथ में? हमें जीवन का मुकुट देगा, जीवन का मुकुट देगा हमें परमेश्वर, मृत्यु का नहीं, जीवन का। क्योंकि प्रभु जी ने मृत्यु पर विजय पा ली है। अब मृत्यु का कोई डंक नहीं रहा, परमेश्वर हमारे साथ। क्योंकि हम वचन में देखते हैं इब्रानियों 11 अध्याय उसका 32 से लेके हम 35 पद तक पढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिफ्ते का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंगों के मुंह को बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हूँ। उत्तम पुनरुत्थान के। आज हम सच में चाहे कलेश में हो, संकट में हो, चाहे किसी भी बात में क्यों ना हो, हम देखते हैं क्या लिखा है कि कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। उन्होंने ये नहीं चाहा कि मुझे छोड़ दे, मेरे प्राण को छोड़ दे,
मैं जीना चाहता हूं, पर वो क्या है, मर गए, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। उत्तम पुनरुत्थान जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, उस उत्तम पुनरुत्थान के लिए मर गए। कितना बड़ा वचन लिखा, मर गए। वो ये नहीं देखते कि दुष्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन वो परमेश्वर के कार्यों करते हैं, क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर के सहकर्मी है। और जब सहकर्मी है तो इसका मतलब जो परमेश्वर ने किया, जो प्रभु यीशु ने किया, वही हमें भी करना है। परमेश्वर का, अपने पिता का, जो कहता है कि जो पिता से सुनता हूं वही तुम्हें बताता हूं, और वो अपनी बड़ाई नहीं चाहता, वो तारीफ नहीं चाहता, वो परमेश्वर की तारीफ चाहता है। तो हम भी क्या करेंगे, जब हम परमेश्वर के होंगे तो हम परमेश्वर के कार्य करेंगे। हम अपनी बड़ाई नहीं चाहेंगे, पर चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को क्या है, सारी महिमा मिले, पिता को महिमा मिले। पिता क्या है, सच्चे आराधकों को ढूंढता है। प्रभु यीशु जो हमारे लिए मारा गया है, पवित्र आत्मा जो हमारी अगुवाई करता है बात बात में। परमेश्वर का वचन हमने देखा, क्या लिखा है, दाऊद, बाराक, शिमशोन, शमूएल, गिदोन, सबके बारे में उसने बताया। वो कह रहा क्या बताऊं मैं, अब क्या कहूं। इतनी बातें हमने देखी है सच में कि उसने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। जब हम परमेश्वर के लिए होते हैं तो परमेश्वर हर किसी में क्या करता है, हमें विजय दिलाता है, और हम क्या करते हैं, विजयी होते हैं। क्यों होते हैं विजयी? क्योंकि परमेश्वर हमें उन सब में विजय दिलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर को पैर रखते हैं। परमेश्वर महान परमेश्वर है जो हमेशा अपने प्रेम करने वालों के लिए प्रतिफल रखता है, वो प्रतिफल देता है। हम ये ना सोचें कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए हर बात के लिए प्रतिफल रखा है। यदि हम विश्वास में स्थिर रहते हैं तो परमेश्वर हमें प्रतिफल, जो प्रतिफल क्या है, जो हमने किया उसके बदले परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है कि परमेश्वर से हम कहें प्रभु हमने तेरे लिए कर दिया, हम कुछ भी करें वो सब कुछ कम है, सब कुछ कम, सब कुछ, क्योंकि जो जीवन दिया हुआ है वो प्रभु ने ही हमें जीवन दिया है। उसकी श्वास जो हमें फूकी गई वो जीवन उसी का है, सब कुछ उसका है। हम देखते हैं इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 26 पद में इस तरह से लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। क्यों बाकी नहीं? क्योंकि हम जैसे हबक्कुक में देखा हमने, पाप बढ़ता जा रहा है, दुष्टता बढ़ती जा रही है। हम भी दुष्ट क्यों हो जाए उनके साथ में? अगर वो दुष्ट है तो हम भी उनके जैसा बन जाएंगे, तो उनमें और हमें फर्क क्या रहा? पर परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम कैसे बने, परमेश्वर की तरह। पहला पत्रस 1:16 कहता है कि वो पवित्र है और हम भी पवित्र बने। हमें पवित्र होना है, हमें दुष्टता के साथ दुष्टता नहीं होना, हमें खराब के साथ खराब नहीं होना, हमें गाली देने वाले गाली नहीं देनी, हमें लड़ने वाले के साथ लड़ना नहीं है, हमें वाद विवाद करने वाले के साथ वाद विवाद नहीं करना है। पर क्या करना है? हमें परमेश्वर के कार्य करना है। परमेश्वर जैसे पवित्र था वैसे हम भी पवित्र हो, हमें पवित्र रहना है। कितना क्लियरली कह दिया है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, फिर भी पाप करना चाहते हैं कि प्रभु मुझे तेरे पास आने के बाद मिला ही क्या, मैं फिर दोबारा पाप करूंगा, मैं तो क्या करूंगा, ये संसारिक चीजों को फिर बटोरूंगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। प्रभु यीशु ने एक बार जान दे दी। और वचन ये भी बताता है जब हम पाप करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं, उसे फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। अब कोई और बलिदान नहीं रहा आपके लिए कि बार बार बलिदान करे परमेश्वर, कि परमेश्वर अपने पुत्र को फिर दोबारा भेजेगा कि जाओ फिर दोबारा क्रूस पर चढ़ो। ऐसा नहीं करता परमेश्वर। वो बोलता है अब कोई और बलिदान बाकी नहीं रहा, कोई भी बलिदान अब बाकी नहीं रहा आपके लिए।
कि अब अगर आप फिर दोबारा परमेश्वर को जांच कर, समझ कर, जानबूझ कर फिर दोबारा पापों में गिरते हैं, तो आपके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा, कोई भी बलिदान बाकी नहीं रहा। हबक्कुक की ये चिंता है, वो देख रहा है, जैसे हम भी देखते हैं बहुत बार, पाप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है, प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है, हम ही क्यों परेशानी में रहते हैं? हम परेशानी में नहीं है, ये प्रभु ने कहा है। क्या कह रहा है? मैं कसदियों को उभारने पर हूं। जब परमेश्वर ही उसे आगे हम जानते हैं, अय्यूब के विषय में, वो खरा मनुष्य था, परमेश्वर ने शैतान को आज्ञा दी थी। शैतान की इतनी औकात नहीं कि वो आप पर हाथ लगा सके। उसने कहा कि तुझे सब कुछ इसे दिया हुआ है, इसलिए तुझे धन्यवाद करता है। परमेश्वर ने आज्ञा दी, जा तू उसको धन संपत्ति कुछ भी कर। दूसरी बार के शरीर पर उसको आज्ञा दी, प्राण पे आज्ञा नहीं दी परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर आपको दुख भी उतना ही देगा जितना आप सह सकते हैं। वो हमारे सहने से बाहर हमें दुख नहीं देता, वचन बताता है। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने, जब अय्यूब खरा निकला, खरा था और खरा ही निकला, तो परमेश्वर ने उसका दुख दिया। दानियल, जब उसने राजा के खाने को ठुकरा कर कहा कि हमें सिर्फ 7 पात दे, तो वो जो जिन लोगों ने राजा का खाना खाया था उससे ज्यादा क्या वो निकले, 10 गुना निपुण निकले। आज दुष्ट के घर में चाहे डेली मीट खाया जा रहा हो, उनके घर में चाहे भंडार भरे हो हद से ज्यादा, चाहे वो अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी वस्तुएं खा रहे हो, पर वो उनके पास नहीं मिलेगा जो परमेश्वर के लोगों के पास मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर उनके पास जो भी है उस पर आशीष देता है और उसे क्या करता है, 10 गुना निपुण करता है। कहा दानियल ने क्या करा, क्या उसके राजा के खाने को इनकार करके सिर्फ 7 पात खाया और उससे 10 गुना निपुण निकले वो। शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, जब उसके लिए क्या रहते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं, उसके लिए खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए, वो तो हमेशा खड़ा ही है, बस हमारे ही वो होती है कि शायद परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। और परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें परखता है कि हाँ जी, कि ये अभी भी इतने धन को देखकर मुझसे पलटेगा या नहीं पलटेगा, क्या ये इस दुख को देखकर मुझसे पलट जाएगा क्या। परमेश्वर जब सोना बनाया जाता है तो उसे भट्टी में तपाया जाता है। अगर सोना बनना है तो उसके लिए भट्टी में जाना तो पड़ेगा। अगर आपको खरा निकलना है तो वो क्या पहचान है कि उन चीज़ों में से निकलकर हम परमेश्वर को कुछ भी बुरा नहीं करते, फिर भी हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। क्योंकि वचन बताता है, हबक्कुक में 2:14 में लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, पूरी पृथ्वी भर जाएगी। ये नहीं कहा कि उसने पृथ्वी के उत्तर में जाएगा, दक्षिण में जाएगा, या पश्चिम में जाएगा, या पूर्व में जाएगा, पूरी पृथ्वी महिमा के ज्ञान से भर जाएगी, यहोवा की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। कितनी अद्भुत बात है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन एक और देखेंगे हम, हबक्कुक 2:6 में लिखा हुआ इस तरह से, कोई भी पढ़े 2:6। क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मारकर ना कहेंगे, हाय उस पर जो पराया धन छीन कर धनवान हो जाता है। कब तक हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तु से भर लेता है। हाय कह रहा है परमेश्वर, हाय का वचन कहता है, हाय छीन कर क्या है, धनवान हो जाता है, धन बटोरा जा रहा है ऐसे। लेकिन हाय उस पर जो अपना धन, अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है।
दुष्ट सोचता है कि मेरा कौन जवाब देने वाला है, मैं तो ठीक हूँ, मैं सही हूँ, सबके मैं छीन लिया लेकिन मैं फिर भी क्या हूँ, ठीक हूँ, मैं सबसे बढ़िया इंसान हूँ। लेकिन वचन बताता है, हबक्कूक के 2:11 में लिखा है, क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और उसे छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। जो आपने पाप किए हैं वो क्या कह रहा है, घर की दीवार भी क्या है, दीवार के पत्थर भी दुहाई देंगे, छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर कहेगी, हाँ इसने ये पाप किया था, इसने ये पाप किया था। इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी, पत्थर तक ही जवाब दे देंगे। हम अगर धर्मी है, परमेश्वर में है, तो परमेश्वर में मन रहे, दुख हो परेशानी हो, लेकिन क्या है, परमेश्वर को महिमा देने वाले हो। हबक्कूक भी परेशान है, लेकिन क्या कहता है परमेश्वर, मैं पूरा करूंगा समय पर, निश्चय पूरी होगी उसकी बात। उसने जो कह दिया है क्या है, निश्चय पूरी होगी। लेकिन हमें क्या करना है, बाट जोते रहना है। कह रहा है चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। अगर देर भी हो रही है तो हमने पिछले समय में देखा, वचन बताता है अगर उसके आने में देर है तो यह उसका अनुग्रह है कि लोग मनों को फिराएं। आज अंतिम समय चल रहा है, हम देखते हैं पाप पर पाप, पाप पर पाप, पाप पर पाप, और देश पर देश चढ़ाई करने के लिए लगा हुआ है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को विजय देगा। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या आता है, हम बहुत बार परमेश्वर के मंदिर में लिखा है हबक्कूक 2:20 में ही, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। कौन है अपने पवित्र मंदिर में? यहोवा, समस्त पृथ्वी शांत रहे। लेकिन हम परमेश्वर के भवन में बैठने के बाद भी क्या करते हैं, बहुत बार हमारा ध्यान कहीं कहीं भटकता रहता है। हम क्या करते हैं, बहुत बार बैठे यहाँ हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और जाता है। ये सिर्फ एक देखने के पक्ष में नहीं, लेकिन हमारे मन में भी जो परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा हृदय जो है परमेश्वर का मंदिर है, और उस मंदिर में क्या करते हैं, खराब चीजें ही भरते हैं और परमेश्वर की बातें ही भरते हैं। उसमें अशांति रहती है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, शांत रहे। जो परमेश्वर का मनुष्य है, जन है, वो क्या करता है, शांत रहता है। वो हर बात को सोच समझ कर जवाब देता है, वो हर बात को सीरियसली सुनता है, वो हर बात को गंभीरता से लेता है। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें। जैसे वचन कहता है, नीति वचन में लिखता है कि हम उसके वचनों कैसे लिखें, हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लें। हम हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लें जिससे कि पाप ना करें। पर क्या करें, क्या करें, पर परमेश्वर के अधीन रहे, उनके कार्यों करें। जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं तो परमेश्वर हम पर बड़ी बड़ी बातें प्रकट करता है। जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर हमें हर बात में विजयी होना सिखाता है। जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं तो परमेश्वर हमें नीचे नहीं पर ऊंचा करता है। वचन यही बताता है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने सिर होने के लिए चुना है, पूंछ होने के लिए नहीं। परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को सही राह पर ले जाता है, सुधारता है कि हम संसार के साथ नाश ना हो। हम देखते हैं कुछ वचनों को, लास्ट वचनों को पढ़ के आराधना के लिए जाएंगे हम। इब्रानियों 12 अध्याय, चौदह 12 से लेके 17 तक पढ़कर वचन में जाएंगे, आराधना में जाएंगे। इसलिए
बारी बारी पढ़ेंगे 12 का 12 से लेके 17 तक। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कभी बात जल फूल कर रस दे और उसके द्वारा बहुत से लोग जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पैलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहे तो वह योग्य गिना गया और आसमां पाकर खोजने पर भी मन फिरा कर सबसे ना मिला। क्या कहता है परमेश्वर 14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हम मेल मिलाप करने वाले हैं और पवित्रता की खोजी हो। हम ऐसे ना हो कि दुष्ट के साथ दुष्टता करें, खराब के साथ खराब बने, या हम अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपनी शारीरिक चीजों को पाने के लिए क्या करें, अपने आप को छोटा करें। ऐसा आपके लिए लिखा है कि उसने एक बार के भोजन के लिए सिर्फ क्या अपना पैलौठे का अधिकार खो दिया। परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया है वो बार बार नहीं दिया जाएगा। आज हमारे बंदूक यहाँ पे रख दी जाए और कहें कि छोड़ दो बस परमेश्वर को, यदि हम उसको बेच देते हैं कि हाँ ठीक है चला जाए, हम नहीं करेंगे, तो हमने संसार की जिंदगी को तो पा लिया जो कुछ समय की है, पर उस अनंत काल के जीवन को खो देंगे। हमें क्या करना है? अगर हमें उसकी आशीष पानी लिखा है, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, फिर आप रोगे, एक परमेश्वर क्या करेगा? स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि हमने बहुत सी गवाहियां सुनी है ऐसी कि लोग मारने आए लेकिन लोग क्या है, वापस चले गए, उन्हें वो लोग मिले ही नहीं। बहन की गवाही थी जिसमें लिखा था, शायद सीरिया की बात है, वो परमेश्वर को जो मानते हैं उनको मारने के लिए लोग घूम रहे थे। वो आए और आके देखे और उनको कुछ भी नहीं दिखा और चले गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा। जब परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, अंतिम समय तक, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे, विश्वासी रहेंगे, तो हम क्या करेंगे? जीवन के मुकुट को पाएंगे। हमने देखा किस तरह कह रहा है, इसलिए तुम्हारे हाथ ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। हमारे हाथ जो है अच्छे काम करने के लिए नहीं बढ़ते हैं। निर्बल घुटने जो हमारे, अगर प्रचार की बात आती है, कहीं प्रचार करने जाना है, कहीं लोगों के साथ जाना है प्रचार करने, तो हमारे घुटने जो होते हैं ढीले हो जाते हैं। नहीं अभी आज तबियत खराब नहीं जा पाएंगे मुझे, या कहीं और जाना है, नहीं जाना। तो क्या करना? निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए। हमें अपने पैरों को सीधा करने की जरूरत है, सीधे मार्ग बनाने की जरूरत है कि लंगड़ा भटक ना जाए। क्योंकि हम तो जब हमने परमेश्वर के वचन को पा लिया है तो हमें क्या करना है? अब हम चलने लगे हैं, लेकिन जो लंगड़े हैं, जो गलत रास्ते पे ना भटक जाए, उनको क्या करना है? उनके घुटनों को सीधा करना है कि वो भी क्या करें? भले चंगे हो जाएं। क्योंकि हमारी जो शिक्षा है परमेश्वर के द्वारा से, वो लिखा है मेल मिलाप हमें करने वाला है। हमें झगड़ा करने वाले नहीं, अलग करने वाले नहीं है। हम परमेश्वर के लोगों को मिलाने वाले हैं। तो हमें परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करना है। जो जिस तरह लिखा है हबक्कुक में, हमें सिर्फ देखना है कि हाँ सच में आज वो पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है वो देर नहीं करेगा। अगर थोड़ा विलंब भी होता है तो क्या है? वो निश्चय पूरी होगी। हम ये ना सोचे कि बस आज ही कर दे परमेश्वर समय पर करने वाला परमेश्वर, वो अपने लोगों को क्या करेगा? आशीष देगा। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जिसने हमें इस धरती पर अभी रखा और अपने वचनों के साथ रखा, कि हम परमेश्वर के उस महान नाम को धन्यवाद कह सकें, जिसने हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, हमारे लिए जान दिया कि हम क्या करें? इस समय में स्थिर रह सकें, इस समय में हर बात के लिए गवाही हो कि हाँ हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लिए खरे निकले। जैसा हमने देखा कि दुष्ट तो क्या है? सिर्फ बुराई करने के लिए दौड़ता है,
लेकिन धर्मी को कैसे रहना है? विश्वास के साथ, उस प्रतिज्ञा के साथ कि परमेश्वर शीघ्र आने वाला है, हमें परमेश्वर के अनुसार चाल चले। तो आइए परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन। और आइए हम आराधना करेंगे।